प्यारे बच्चों नमस्कार। आज सामाजिक अध्ययन में भूगोल विषय में हम कक्षा 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड वो पढ़ेंगे। बच्चों आपको पता है कि प्राचीन काल में आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, इन तारों को प्राचीन काल में तारामंडल, नक्षत्र मंडल इन नामों से जाना जाता था। इन तारों के समूह को अलग अलग देशों में उनकी मान्यताओं और समूह के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल, और भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में जो 4 तारे सम्मिलित हैं, सप्तऋषि मंडल के अंदर जो 4 तारे सम्मिलित हैं, इनको चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपैन कहते हैं, सॉसपैन यानी एक हत्ते वाली डेगची। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल, और यूनान में इसको स्मॉल बेयर कहते हैं। प्राचीन काल में लोग तारों की स्थिति में दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता था। ध्रुव तारा चमकीला होता है और उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो प्राचीन काल के लोग अपनी दिशाओं का निर्धारण इसी ध्रुव तारे को देखकर किया करते थे, और अपनी दिशा के अनुसार ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। अब है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं हम वो जानेंगे। आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह आदि को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यानी आकाश में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं, तारे पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, इन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। आसमान में तारे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के सम्मिश्रण से बने हुए होते हैं, और ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय होते हैं। कुछ पिंड ठोस पदार्थों से बने होते हैं, कुछ ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। आसमान में स्थित कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं, और कुछ दूसरे पिंड दूसरे किसी पिंड के प्रकाश से भी चमकते हैं। सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। आज के चैप्टर में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम ब्रह्मांड को विस्तृत रूप में जानेंगे। धन्यवाद।